बोली वृंदावन बिहारी लाल की हो। आइए अब हम सभी लोग कथा की ओर प्रवेश करते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, वरहाव पीड़म नटवरम वपू कर्णयो कर्णिकाजम विवृतवासा कनक कपीशम वैजंती चामाला। कि जब भी मेरे प्रभु श्री कृष्ण वृंदावन में बांसुरी बजाते हैं, तब वृंदावन में रहने वाले जितने भी जीव जंतु हैं, जितनी भी गोपियां हैं, सबका मन हो जाता है, सबका ध्यान उधर ही लगा रहता है। जब जब श्री कृष्ण अपनी बांसुरी का निनाद करते, तब तब सारी गैया कहीं भी हो आकर के मेरे प्रभु को घेर लेती। और जब प्रभु बांसुरी बजाना बंद कर देते, तब मानो वह ऐसे तिरछी नजर करके देख रही हो कि वह चाहती है कि प्रभु बंद क्यों करी बांसुरी बजाना, और बजाओ, हम श्रवण करने के लिए आए हैं। इस प्रकार गोपियों एवं गौओं, गाय जितनी भी थी 7 कोस में, जितने भी पूरे ब्रजमंडल में जितने भी जीव जंतु थे, सभी मेरे प्रभु से बड़ा प्रेम करते थे। मानो उनको देखे बिना तो उनका दिन ही ना शुरू हो। एक बार की बात है कि ब्रजमंडल में रहने वाली एक गोपी, वह अपने घर में खाना बना रही थी। हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका चिरुहि पिंडम मुचाना कात्यायन्य चरणदम। तो जब भी वह भोजन बनाती है गोपी, तो और उसी समय मेरे प्रभु की बांसुरी बजाने का समय होता, तब वे अपने घर में भोजन नहीं बना पाते, क्योंकि जब भी प्रभु बांसुरी बजाते और वो भोजन बना रही होती थी, तो बांसुरी की धुन सुन करके वे जो गोपी है, उसके घर में जो चूल्हा है, उसकी लकड़ियां सूख जाती है, उनमें से पानी करने लगता है, गीली हो जाती है और आग बुझ जाती। गीली लकड़ियों से आग तो जलेगी नहीं, तो भोजन देर से बनता। तो वो एक बार दौड़ती हुई श्री कृष्ण के पास आई और कहने लगी, हे नाथ, हे कृष्ण, आप बांसुरी मत बजाया करिए, बांसुरी बजाना छोड़ दीजिए। और खासकर संध्या के समय श्री कृष्ण ने पूछा, क्यों? मेरी बांसुरी की धुन तो सबको प्रिय है, तुम क्यों कह रही हो कि मत बजाओ? तब उसने बताया, जब जब आप बांसुरी बजाते हैं ना, उस समय हमारे घर में भोजन बनाने का समय होता है, और आपकी बांसुरी की धुन सुन करके हमारे चूल्हे की लकड़ियां गीली हो जाती है और उनमें से पानी गिरने लगता है, मानो रो रही हूं आपकी मुरली की इस मधुर ध्वनि को सुन करके, इसलिए मत बजाया करिए। देखिए, श्री कृष्ण के प्रति इतना प्रेम भाव एक लकड़ी को भी है। यदि एक जीव प्रभु से प्रेम कर ले ना सच्चा, तो उसे संसार में कुछ अच्छा नहीं लगता। संसार में हम लोग कितने रिश्ते बनाते हैं, लेकिन जो सबसे प्रिय रिश्ता होता है, जो हमेशा काम आता है किसी भी परिस्थिति में, चाहे आप सुख की परिस्थिति में हो, चाहे आप दुख की परिस्थिति में, एक वही रिश्ता है जो कभी आपको धोखा नहीं देगा।
उसी प्रकार हमें भी प्रभु को प्रेम करना चाहिए। एक बार की बात है कि श्री कृष्ण मार्ग में जा रहे थे और उन्हें ब्रजमंडल की गोपियां मिल गई। तो प्रभु ने उन्हें रोक करके कहा कि हे गोपियों, तुम कहां से आ रही हो? तब वो गोपियों ने बताया कि अभी अभी यमुना स्नान करके आ रहे हैं। तब श्री कृष्ण ने कहा, देखिए आज मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि आप लोग यमुना जी में स्नान करती हैं, मत करा करिए। तब गोपियों ने पूछा, क्यों हम यमुना जी में स्नान क्यों ना करें? तब उन्होंने बताया, देखिए मैं सब जानता हूं, आप यमुना जी में निर्वस्त्र होकर के स्नान करती हैं, उसके पश्चात माता कात्यायनी के मंदिर में जाकर के मुझे अपने वर स्वरूप में मांगती हैं कि हे माता कात्यायनी, मुझे तो श्री कृष्ण को अपने वर स्वरूप में देना। मैं सब जानता हूँ, लेकिन मैं आपसे विनती करना चाहता हूँ कि आप कभी भी यमुना जी में, कभी भी जल में निर्वस्त्र होकर के स्नान नहीं करना चाहिए। और क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि यदि हम जल में निर्वस्त्र होकर के स्नान करते हैं तो वरुण देवता का अपमान होता है। हम दो प्रकार के अपराध करते हैं, लौकिक एवं अलौकिक। तो ये अपराध करने से बचें। गोपियों ने कहा, अरे लाला, अरे कृष्ण तू बड़ा आया हमें सिखाने के लिए। आज तो हम कितने समय से हम यमुना जी में स्नान करके आ रहे हैं, तू कौन आया हमें रोकने वाला? जा, हम नहीं मानते तेरी बात। चली गई सारी गोपियां। तब श्री कृष्ण ने मन में विचार किया, यदि मैंने इनको सबक नहीं सिखाया तो ये ऐसा ही करती रहेंगी, वरुण देवता का अपराध अपमान करती ही रहेंगी। तब अगले ही दिन प्रातः काल प्रभु श्री कृष्ण ने यमुना नदी के तट पर करदम्ब वृक्ष के ऊपर जाकर के बैठे हुए। सारी गोपियां स्नान कर रही थी और अपने वस्त्र उन्होंने तट पर रखे हुए थे। तब श्री कृष्ण चुपके से गए तो सबके वस्त्र उठा करके अपने साथ करदम्ब के वृक्ष पर डाल दिए। एक गोपी स्नान कर लिया, उसने देखा कि जाओ मैं थोड़ा वस्त्र पहनूं, तो वस्त्र गायब। सभी गोपियों को बताया, अरे किसी के वस्त्र नहीं है। सब लोग बड़े घबरा गए। अब बाहर निकले तो निकले कैसे? निर्वस्त्र तो जा नहीं सकते। किसी ने देख लिया, फिर चारों ओर नजर घुमाई, तब देखा कि करदम्ब के वृक्ष के ऊपर श्री कृष्ण बैठे हुए और उनके बगल में सभी कपड़े, सभी वस्त्र रखे थे। तब गोपियों ने कहा, कृष्ण ये क्या मजाक है? ये हमारे कपड़े क्यों लेके रखे हुए हैं? तुम्हें शर्म नहीं आती हमारे कपड़े लेने से? हम यहाँ स्नान कर रहे हैं, हम क्या पहनेंगे? तब श्री कृष्ण ने कहा, क्या वस्त्र? मेरे पास कोई वस्त्र नहीं है, सब तो मेरे पुष्प हैं, ये वस्त्र थोड़ी ना है। तब गोपियां अब बड़ी मुझधार में, बड़ी परेशानियां, बाहर कैसे निकला जाए, क्या किया जाए? तो सभी गोपियां समझ गई कि भगवान उन्हें सबक सिखाना चाह रहे हैं, उनकी परीक्षा ले रहे हैं। तब सभी गोपियों ने अंत में हार मान करके उनसे क्षमा मांगी, कहने लगे, हमें क्षमा कर दीजिए, हम समझ गए कि हमें कभी भी जल में निर्वस्त्र होकर के स्नान नहीं करना चाहिए। आज के बाद हम ऐसा नहीं करेंगे। तब श्री कृष्ण ने उनके क्षमा मांगने के पश्चात उनके वस्त्र उन्हें लौटा दिए और वहां से चले गए। अब कई लोग के मन में विचार आया होगा कि बताओ, गोपियों के वस्त्र ले लिए, कहीं काम भाव तो नहीं आ गया? तो देखिए उस समय ना मेरे श्री कृष्ण 6.5 वर्ष की उम्र वाले थे। तो ये चीर हरण का प्रसव हुआ, चीर हरण हुआ। तब और 6.5 वर्ष की उम्र में ना कभी भी काम का वास नहीं होता। इस वजह से इस लीला में कहीं भी काम नहीं है। ये एक सबक था जो मेरे श्री कृष्ण गोपियों को सिखाना चाहते थे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, बोली वृंदावन बिहारी लाल की।